किसी को भी उसके कद का गुमा न था, किसी को भी उसके कद का गुमा न था, वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। ये शेर बिल्कुल मौजू है रफ़ी साहब की पर्सनालिटी पर। रफ़ी साहब महान कलाकार, अजीम फनकार तो थे ही, लेकिन साथ साथ अजीम शख्सियत थे। ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। और जो लोग आपसे ये कहते हैं ना कि अच्छा कलाकार बनने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। हाँ, अगर किसी एक व्यक्ति में अच्छा कलाकार होने का गुण भी आ गया और अच्छा इंसान भी है तो वो रेयर घटना है, ज़रूरी नहीं है। बल्कि मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने बड़े बड़े कलाकारों को, आप भी पूछ लीजिएगा, बहुत घटिया इंसान देखा है। अच्छा इंसान अलग डिपार्टमेंट है, अच्छा कलाकार बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है। जो लोग जिंदगी को समझते हैं वो अच्छी तरह से जान गए हैं। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन, अच्छा कलाकार अच्छा इंसान, रेयर कॉम्बिनेशन है। और ये रेयर कॉम्बिनेशन मोहम्मद रफ़ी में पाया जाता है। मेरे जान पहचान के एक प्रोड्यूसर हैं, उनके फादर जब पहली बार प्रोड्यूसर बने तो रफ़ी साहब उनके गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आए। पंजाबी आदमी। उन्होंने रफ़ी साहब के गाने के बाद 5,001 रुपया उनको नजराना रखा। तब तक रफ़ी साहब को पता लग गया था कि ये इस प्रोड्यूसर की पहली फिल्म है जो पहली बार डायरेक्ट भी कर रहे हैं। पंजाबी बंदा। उन्होंने फर्स्ट टाइम उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा, ਤੁਹਾਡੀ पहली पिक्चर है, मैं 1 रुपया रख लेना है, मतलब मैं 1 रुपया रख देता हूं, 5,000 रुपये मेरी तरफ से फिल्म प्रोडक्शन में लगा दो। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, फैक्ट बात बता रहा हूं। एलपी ने भी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब रफ़ी साहब से पहला गीत गवाया तो बहुत डरते डरते उन्होंने रफ़ी साहब के हाथ में 1,000 रुपये रखे। यहां पर भी रफ़ी साहब को मालूम था ये दोनों नए लड़के हैं, न्यू कमर्स, नए जवान हैं, बहुत अच्छा संगीत देते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जब 1,000 रुपये इस गाने के लिए मिले तो 1,000 रुपये में 1-1 रुपये के 2 नोट और ऐड करके 501 रुपया हथेली खुलवाई और लक्ष्मीकांत की हथेली पर और प्यारेलाल की हथेली पर ग्रेट मोहम्मद रफ़ी ने आशीर्वाद दुआएं देते हुए दोनों नौजवानों की हथेली पे 501 रुपये की इसी दुआएं दी। ये मोहम्मद रफ़ी, क्या क्या तारीफ करूं मोहम्मद रफ़ी की, जिसके लिए गाते थे पूरा डूब के गाते थे। और आप ताज्जुब करेंगे, वो गीत आपको ऐसा लगेगा कि पारसमणि का वो गीत नहीं था। उस फिल्म का नाम था छैला बाबू। छैला बाबू के लिए वो रिकॉर्ड किया गया था। यूजुअली लोग जानते हैं कि वो गीत पारसमणि के गीत। ये पहली फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जहां से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सुपरस्टार बने। किशोर दा के लिए भी रवना ने गाने बिल्कुल बिल्कुल, शरारत फिल्म का नाम था। देखिए हाँ, अरे मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मुझसे एक बार मन्ना दा ने कहा था, आप ताज्जुब करेंगे कि मन्ना डे साहब की और रफ़ी साहब की जो दोस्ती थी वो एक इंडस्ट्री में मिसाल थी। मन्ना दा ने कहा था कि अगर आज मैंने खाना मेरे घर पे नहीं खाया तो एक बात पक्की थी कि मैं रफ़ी के घर पे खाना खाऊंगा। और मन्ना दा कहते थे कि मैं तरसता रह गया कि रफ़ी तू मुझे अपनी आवाज़ दे दे, मैं तेरी तरह आवाज़ क्यों नहीं निकाल पाता हूँ। और रफ़ी साहब का बड़प्पन, कहते थे दादा अगर आपकी एक मुर्की मेरे गले से निकल जाएगी तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। ये दो ग्रेट लोगों की, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे, दोनों ग्रेट लोग हैं। रफ़ी साहब के बारे में तो क्या क्या, और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। शायद ही इंडस्ट्री के किसी सिंगर को, लता मंगेशकर को छोड़ के, इतने गानों के रेंज मिले हों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। मोहम्मद रफ़ी, सलाम उनकी यादों को। और जिससे भी दुआ मांगो, प्रार्थना करो, अल्लाह के नाम पर, भगवान ईश्वर के नाम पर, परमपिता परमात्मा के नाम पर कहो कि कलाकार और इंसान मोहम्मद रफ़ी की तरह ही दुनिया में भेजे है तो अच्छा होगा। फिलहाल तो रफ़ी साहब की यादों के साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगा चलने की। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।